हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे किरचॉफ करंट लॉ। तो ये किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ या किरचॉफ जंक्शन लॉ। तो इसका मैं आपको बेसिकली मोटे तौर पर बता देता हूँ कि एक नोड है, तो नोड के अंदर आने वाली करंट, यानी कि नोड की तरफ आने वाली करंट और नोड से दूर जाने वाली करंट हमेशा सेम होती है। तो यही किरचॉफ का करंट लॉ है। एज पर डेफिनेशन, algebraic sum of currents is zero at all instants of time at a node, या at any node all currents flowing towards a node and all current coming out from a node are same। तो इसका कहने का मतलब दोनों का जो ये डेफिनेशन है, उनका जो मीनिंग है वो सेम है। और ये मीनिंग ये है कि ये एक नोड है, इसकी तरफ करंट आ रही है और इसकी तरफ करंट आ रही है, इसकी तरफ करंट आ रही है, ये आने वाली करंट है और ये जाने वाली करंट है। तो ये हमेशा सेम रहती है। टाइम के किसी भी टाइम का जो मोमेंट है, मतलब कोई भी अगर सर्किट ऑपरेट है आपका, और किसी भी टाइम आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, वो सेम निकलेगी। तो एज पर दी एल्जेब्रिक सम की डेफिनेशन में अगर हम देखें तो I1 जो है, I1 कमिंग करंट है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस माइनस I4। जो जाने वाली करंट है, जो नोड की तरफ आने वाली करंट है, उसको हम प्लस में लेते हैं, और जो नोड से जाने वाली करंट है उसको हम माइनस में लेते हैं। तो I5 प्लस I5 माइनस I5 इक्वल टू 0। ये होगी एल्जेब्रिक सम की इक्वेशन। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। तो ये जो सेकंड वाली आपकी डेफिनेशन है उसके लिए ये है, और जो फर्स्ट वाली है एल्जेब्रिक, उसके लिए यहाँ तक ये है। एल्जेब्रिक सम, जितने भी करंट आने जाने वाली करंट का एल्जेब्रिक सम 0 होता है। और सेकंड वाली जो है कि एट एनी नोड ऑल करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स ए नोड एंड ऑल करंट कमिंग आउट फ्रॉम ए नोड आर सेम। तो नोड की तरफ आने वाली जितनी भी करंट है और नोड से जाने वाली जितनी भी करंट है वे इक्वल होती है। तो ये होता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। तो आप देखते हैं, इसको एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल है। इसमें आप देख सकते हो ये नोड ए है, इसको आप नोड ए मान सकते हो, इसको बी मान सकते हो, इसको सी। ये नोड होता है, इसको नोड बोलते हैं। तो हमें इसमें कई करंट फ्लो हो रही है, I1 I2 I3 I4 I6 I5। तो इसमें कुछ करंट की वैल्यू दी गई है और इसमें कैलकुलेट करनी है हमें I6। तो I6 इस नोड के लिए इक्वेशन 1 बनेगी, इस नोड के लिए इक्वेशन 1 बनेगी और इस नोड के लिए इक्वेशन 1 बनेगी। तो हम वो कैसे इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले पेज में देखा कि नोड की तरफ आने वाली और जाने वाली की करंट का हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो अगर हम नोड ए पे एक इक्वेशन बनाए तो इसका क्या बनेगा, I6 नोड की तरफ आ रही है और I3 नोड की तरफ आ रही है और I1 नोड से जा रही है। तो इसका क्या बन सकता है, I3 प्लस I6 इक्वल टू I1 एट नोड ए। बी पे अगर हम देखें तो बी पे I1 प्लस
I4 और जो यहाँ से जा रही है वो I2 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, I1 और I4 इस पे B पे आ रही है और I2 जा रही है, तो ये B का हो गया। अब C पे हम अप्लाई करें तो I5 प्लस I2 इक्वल टू I3 जा रही है और I5 और I2 कमिंग ऑन C नोड। तो ये हमारी 3 इक्वेशन होगी। तो हमें कैलकुलेट करनी है I6। तो I6 कैलकुलेट करने के लिए हमें I3 और I1 की वैल्यू चाहिए। I3 और I1 की वैल्यू चाहिए। तो I3 और I1 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? तो इसमें हमें इसमें देखना पड़ेगा थोड़ा। तो I4 की वैल्यू दी गई है हमें और I1 की वैल्यू दी गई है, तो इससे हम I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमें I5 की वैल्यू दी गई है और I2 की वैल्यू हमें इस वाली इक्वेशन से मिल जाएगी 2 से। तो फिर हम I3 की वैल्यू निकाल सकते हैं और I3 फिर हमें I1 ऑलरेडी है और I3 हमें मिल जाती है, तो हमें I6 निकाल सकते हैं। तो आइए इक्वेशन 2 से देखते हैं पहले। इक्वेशन बाई इक्वेशन बी I1 प्लस I4 इक्वल टू I2। तो I1 जो है 2 एम्पियर है और I4 जो है प्लस माइनस 1 इक्वल टू I2 और ये इक्वल हो गया आपका I2 इक्वल हो गया 1 एम्पियर के। तो I2 की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें I3 की वैल्यू निकालनी है। तो I5 प्लस I2 इक्वल टू I3। तो हमें I2 की वैल्यू I5 की वैल्यू हमारी ये है ऑलरेडी गिवन और I2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया 1 एम्पियर। तो हम इसको सीधे सीधे पुट कर सकते हैं I4 प्लस 1 सॉरी I5 माइनस 4 एम्पियर प्लस I2 1 एम्पियर इक्वल टू I3। तो ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, -3 एम्पियर हो गया। अब हम इक्वेशन ए से I6 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। I3 प्लस I6 इक्वल टू I1। तो इनकी वैल्यू पुट कर दो आप। I3 हमारी 3 एम्पियर है -3 एम्पियर और आपकी जो है I6 हो गया और ये I1 जो हमारी कैलकुलेट हुआ था I1 गिवन है 2 एम्पियर। तो I6 जो हो गया ये 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर। जब हम इसको 3 को इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो I6 हो गया हमारा 5 एम्पियर। तो I6 इक्वल टू 5 एम्पियर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।